नमस्कार छात्रों, मैं अमरदीप पटाड़कर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। छात्रों, हमारा भूगोल का चौथा पाठ चालू है जिसका नाम है मौसम और जलवायु। आज हम मौसम के घटक, मौसम और जलवायु में अंतर तथा जलवायु पर प्रभाव डालने वाले कारक, ये सभी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे मौसम के घटक। पहला घटक हम देखेंगे तापमान। तापमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं छात्रों? तो उसे कहते हैं टेम्परेचर। छात्रों, यह आकृति देखो, यह क्या है? पृथ्वी का भूपृष्ठ है जिसको सूर्य से क्या मिल रही है? ऊष्मा मिल रही है। इस ऊष्मा के कारण भूपृष्ठ गर्म हो जाता है। गर्म हुए भूपृष्ठ के सानिध्य में जो हवा आती है वह गर्म हो जाती है। इसके पश्चात हवा की ऊपरी परतें क्रमशः गर्म हो जाती है। अंततः जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे हवा का तापमान कम हो जाता है। सामान्यतः विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर तापमान कम हो जाता है। छात्रों, आपको मालूम है कि चिखलदरा, यह स्थान सभी ने देखा होगा, देखा है कि नहीं है? तो यह स्थान समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित है, ज़्यादा ऊंचाई पर है। इसके कारण वहाँ का जो तापमान है वो कैसा है? कम है। इसलिए हम वहाँ क्या जाते हैं? घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ की हवा कैसी रहती है? ठंडी रहती है। मगर नागपुर, अमरावती और भोपाल, यह जो स्थान है यह समुद्र तल से कम ऊंचाई पर स्थित है। इसके कारण वहाँ का तापमान कैसे रहता है? ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर कैसा रहता है? ज़्यादा रहता है। ऐसा क्यों होता है छात्रों? यह आकृति देखो, इसमें पृथ्वी का आकार और सूर्य किरणों का वितरण दिखाई दे रहा है। पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य किरणें सीधी रेखा में और एक दूसरे के समानांतर होती है, परंतु पृथ्वी के गोल आकार के कारण होने वाली वक्रता के परिणाम स्वरूप सूर्य किरणें न्यूनाधिक स्थान घेरती है। इससे पृथ्वी को सूर्य से मिलने वाली उष्णता का वितरण असमान हो जाता है। परिणाम स्वरूप विषुवत रेखा से लेकर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों की ओर तापमान के वितरण में असमानता निर्माण होती है। इसी कारण से विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर तापमान कम होता जाता है। आया ध्यान में छात्रों आपके? फिर अब हम मौसम का दूसरा घटक देखेंगे, वायु दाब, यानी हवा का दाब। हवा का भार होता है, भार यानी क्या? वेट होता है। अंततः हवा का दाब उत्पन्न होता है। हवा के दाब को ही वायु दाब कहते हैं। हवा का जो दाब रहता है, जो भार रहता है, उसे ही क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। वातावरण की सबसे निचली परत पर ऊपरी हवा की परतों का दाब पड़ने से हवा की घनता बढ़ जाती है। यह आकृति देखो, इसमें हमें दिख रहा है कि सबसे निचली परत पर ऊपरी हवा की परतों का दाब पड़ने से हवा की क्या बढ़ रही है? घनता बढ़ती जा रही है, यानी क्या हो रहा है? डेंसिटी बढ़ रही है। फलस्वरूप भूपृष्ठ के समीप हवा का दबाव अधिक होता है। ऊंचाई के अनुसार वह कम होते जाता है। यह हुआ हवा का ऊर्ध्वदाब। तापमान में पाए जाने वाले अंतर के कारण हवा के दाब में भी परिवर्तन आता है। यानी जो तापमान में जो अंतर आता है, तापमान यदि कम ज़्यादा हो तो उसी प्रकार दाब में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन क्षैतिज समानांतर दिशा में होता है, यानी हॉरिजॉन्टल में होता है। फलतः हवा का रूपांतरण पवन में होता है। हवा के दाब में परिवर्तन आने के कारण से ही हवा का जो रूपांतर है वो काय में होता है छात्रों? पवन में होता है। अब हम मौसम का अगला घटक देखेंगे, पवन। हवा अधिक दाब से कम हवा के दाब की ओर क्षैतिज समानांतर दिशा में बहने लगती है, उसे ही पवन कहते हैं। कम और अधिक हवा के दाब में उत्पन्न अंतर पर पवन की गति निर्भर होती है छात्रों। तो बताओ छात्रों, पवन की गति
किस पर निर्भर रहती है? तो वो रहती है कम और अधिक हवा के दाब में जो अंतर रहता है उसके कारण ही पवन उसी पर क्या रहता है, पवन की गति जो रहती है वो निर्भर रहती है। अब हम मौसम का अगला घटक देखेंगे, आर्द्रता। आर्द्रता को ही कहते हैं नमी। वातावरण में वाष्प होता है। जिस हवा में वाष्प की मात्रा अधिक होती है छात्रों, वह हवा नम होती है। वातावरण में स्थित इस नमी को ही आर्द्रता कहते हैं। वातावरण में स्थित आर्द्रता की मात्रा तापमान पर निर्भर करती है। यदि तापमान ज़्यादा रहा तो उस वातावरण में आर्द्रता की मात्रा क्या रहेंगी? ज़्यादा रहेंगी। यदि तापमान कम रहा तो आर्द्रता की मात्रा क्या रहेंगी? कम रहेंगी। अधिक तापमान वाली हवा में अधिक वाष्प व्याप्त हो सकता है छात्रों। आपको मालूम है छात्रों, मुंबई अरब सागर के किनारों पर स्थित है। वहाँ का तापमान ज़्यादा होने के कारण सागर का पानी ज़्यादा मात्रा में वाष्प में रूपांतरित होता है। यह वाष्प की मात्रा अधिक होने के कारण ही वहाँ की जलवायु नमी और उष्ण रहती है। क्यों ऐसी रहती है? क्योंकि वहाँ आर्द्रता का प्रमाण क्या रहता है? आर्द्रता की मात्रा क्या रहती है? ज़्यादा रहती है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वहाँ क्या स्थित है? वहाँ वो मुंबई शहर के नज़दीकी क्या है? अरब सागर है। अधिक तापमान के कारण क्या होता है? वह जो पानी है उस सागर का वो वाष्प में रूपांतरित होता है, और वाष्प ज़्यादा वाष्प होने के कारण ही वहाँ का वातावरण में क्या रहता है? आर्द्रता क्या रहती है? ज़्यादा मात्रा में स्थित रहती है। इसीलिए वहाँ की जो जलवायु है वो कैसी रहेंगी? फिर उष्ण रहेंगी और नमी रहेंगी। अब हम मौसम का अगला घटक देखेंगे, वृष्टि। यह चित्र देखो छात्रों, क्या दिख रहा है आपको? हवा में जो वाष्प का पानी स्थित रहता है और हिम में होने वाला रूपांतरण और उनका पुनः पृथ्वी पर आना, इसे ही वृष्टि कहते हैं छात्रों। वृष्टि, वर्षा, हिमपात, ओला, ये सभी क्या है? वृष्टि के ही रूप है। अब हम देखेंगे छात्रों, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। पिछले वीडियो में हमने मौसम के बारे में और जलवायु के बारे में जानकारी देखी थी। मौसम किसे कहते हैं और जलवायु किसे कहते हैं वह देखा था। आज हम मौसम और जलवायु में क्या अंतर है यह देखेंगे। मौसम कैसा है, यह अलग अलग समय के अनुसार बताया जाता है। मगर जलवायु ऐसे बताई जाती है क्या? नहीं, तो जलवायु दीर्घकालीन परिस्थिति के अनुसार बताई जाती है। यह हुआ पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या है इन दोनों में? मौसम में सतत परिवर्तन होता रहता है और वह बड़ी सहजता से अनुभव होता है। मगर जलवायु में होने वाला परिवर्तन दीर्घकाल के बाद होते हैं और वे सहजता से अनुभव नहीं होते हैं। यह है दूसरा कारण। इस तरह मौसम और जलवायु में क्या है? अंतर है। आया आपको ध्यान में छात्रों? अब हम देखेंगे जलवायु पर प्रभाव डालने वाले कारक। अक्षांशीय स्थान, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्री समीपता, सागरीय धाराएं, ये सभी कारक जलवायु को प्रभावित करते हैं छात्रों। इसके अतिरिक्त पर्वत श्रेणियाँ, भूमि के प्रकार, स्थानीय हवाएं आदि कारक भी संबंधित प्रदेश की जलवायु पर प्रभाव डालते हैं। जैसे देखो, मुंबई शहर समुद्र के समीप होने के कारण वहाँ की जलवायु उष्ण और नम है। मगर माउंट आबू तथा महाबलेश्वर समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित होने के कारण वहाँ की जलवायु ठंडी है। क्योंकि ये जो दोनों स्थान हमने बताए हैं, माउंट आबू और दूसरा महाबलेश्वर, यह कैसे है? समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचाई पर है। इसलिए वहाँ तापमान कैसा रहता है? ठंड रहता है।
तापमान कम रहता है, इसीलिए वहाँ की जलवायु कैसी रहती है? ठंडी रहती है। इस तरह यह सभी कारक संबंधित प्रदेश की जलवायु पर क्या करते हैं? प्रभाव डालते हैं। छात्रों, थोड़ा विचार करो। आपको 2 प्रश्न पूछे हैं, ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। ठंडे मौसम वाले प्रदेश में तुम कौन से व्यवसाय करोगे? गर्म मौसम वाले प्रदेश में तुम कौन से व्यवसाय करोगे? दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढकर अपने नोटबुक में लिखने हैं। छात्रों, इसे सदैव ध्यान में रखो। किसी स्थान के मौसम में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, परंतु उस स्थान की जलवायु में प्रायः अंतर नहीं आता है। सभी स्थानों की जलवायु एक समान नहीं होती। हमारे देश में कहीं शीत तो कहीं गर्म तो कहीं नम तो कहीं शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। छात्रों, क्या तुम यह जानते हो? जलवायु का परिणाम संपूर्ण सजीव सृष्टि पर विविध रूपों में होता रहता है। अधिकांश सजीव सृष्टि पोषक जलवायु के प्रदेश में पाई जाती है। तो बताओ छात्रों, अधिकांश सजीव सृष्टि कहाँ पाई जाती है? तो जहाँ पोषक जलवायु रहती है, उसी प्रदेश में अधिकांश सजीव सृष्टि पाई जाती है। उनके आहार, निवास आदि पर भी जलवायु का प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी पर पानी का वितरण भी जलवायु ही नियंत्रित करती है। यह आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार हमारा यह पाठ यही खत्म होता है, समाप्त होता है। इस पाठ पर आधारित जो स्वाध्याय है, उसमें जो प्रश्न दिए, उस सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।